काफिला गाड़ियों का लोगों का हुजूम, लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। विशाल गाड़ियों के काफिले के साथ महावीर सिंह जी, जोश और उत्साह भरा माहौल है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शोभा सर से हो, थोड़ी से भी हो, उनके अलावा होता है। कल रात्रि को गुरुदेव बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जैसे शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे आपका जन्मदिन हो, सब अपने पेड़ लगाइए। पेड़ से बढ़कर कुछ नहीं है। सभी जुड़ते रहे। स्वागत करते रहे महावीर सिंह जी का। विशेष रूप से हमारे बीच सिंगर से पहुंचे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी ये नहीं सोचा कि कुछ भी दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे हो, मैं जनता के बीच में रहूंगा और बीच में रहने वाला आदमी हूँ। ये कार्यकर्ता फोन के साथ है, साहब उनके कार्यकर्ता के रूप में है। मैं शक्ति प्रदर्शन मेरा नहीं है। जिस दिन शक्ति प्रदर्शन का रूप देखना चाहते हैं तो एक दिन वो भी देख लेना, कोई फर्क नहीं है। जनता मेरे साथ है। नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ के पार्वतीसर गांव से आपका हार्दिक स्वागत है। और यहां से ग्रामवासी आपको गांव की गुहार में दिखाई दे रहे हैं। बालाजी का मंदिर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। बालाजी के मंदिर से एक शानदार यात्रा शुरू होने जा रही है। महावीर सिंह जी पार्वतीसर, जिनका आज जन्मदिन है और जिनके जन्मदिन पर ये देखिए ग्रामवासी यहाँ पर एकत्रित है। और आपका परिचय मैं कहूँ तो आप 4 बार लगातार भाजपा के देहात मंडल के आप सुजानगढ़ के अध्यक्ष रह चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। और आपने जिस तरह से जनता से रिश्ता कायम किया है, लोगों से जिस तरह का रिश्ता कायम किया है, लोग यहाँ पर एकत्रित हैं बड़े चाव से। और जो ही घर से निकले हैं, ये देखिए लोगों ने अभिवादन किया है। और महावीर सिंह जी क्या कहेंगे, आज जन्मदिन आपका और लोग एकत्रित हैं, ऐसा लग रहा है जन्मदिन आपका नहीं, जैसे सब लोग, मतलब एक तरह से सभी का जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन तो है ही नहीं ना। जन्मदिन तो ये मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों का और मेरे सामने देखने प्रेम भाव है। कि मैं पहले कहा था कि मैं जन्मदिन का फालतू खर्चा नहीं करके मैं एक पेड़ लगाने का काम करेंगे। हम 5100 पेड़ लगाए हैं और पूरी हमारे लोकल जितना भी गाँव घुमाएंगे, और करीबन 1000 पेड़ बाकी रह गए, वो ट्रॉली भरी हुई है, वो कल और लगा देंगे। तो 5100 पेड़ का मैंने लक्ष्य लिया। सबसे बड़ा धर्म मैंने ये पेड़ का ही माना है। और पेड़ पाल लो, बच्चे को सेवा कर लो, बरोबर है। ये वास्ते हमारी जो प्यार है आपके सामने, मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसकी शादी विवाह जो भी फंक्शन हो, उसमें सब आप पेड़ लगाइए। पेड़ से बड़े कुछ नहीं है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि जगह जगह स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और पेड़ लगाने का संदेश महावीर सिंह जी ने दिया है। बालाजी महाराज की, माताजी महाराज की, सनातन धर्म की, विश्व का कल्याण हो। उसी जोश और उत्साह के साथ कारवां आगे बढ़ रहा है। और उत्साह के साथ कारवां बढ़ चला है। महावीर सिंह जी पार्वतीसर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कोलासर, गांव पार्वतीसर से काफिला कारवां आगे बढ़ रहा है। महावीर सिंह जी पार्वतीसर गाड़ियों के काफिलों के साथ, समर्थकों की भीड़ के साथ जनता तेरी फिर से देवांगा जीमों को आगे बढ़ रहा है। को खूब कराए रे जनता कर रही है। यह देखिए जोशीला माहौल। काफिला ये देखिए आगे बढ़ रहा है। भीमसर पहुंच चुका है। भीमसर गांव में भी लोग एकत्रित हैं स्वागत और अभिनंदन के लिए। स्वागत और अभिनंदन के लिए
मौजूद हैं यहाँ पर लोग। महावीर सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं लोग। महाराज से अभिनंदन किया जा रहा है। क्यों सर काफिला पहुंचा है। सर पहुंचते ही जोरदार अभिनंदन यहाँ पर। जनता कर रही है माताओं से अभिनंदन हो रहा है। आगे बढ़ रहा है। ओम मना धाम मींगना पहुंच चुका है, जहां पर भी लोग भारी संख्या में स्वागत और अभिनंदन के लिए यहाँ पर लोग तैयार यहाँ पर मौजूद है। और काफिला पहुंच चुका है ओम मना धाम। नवरंगी सिल्लू अभिनंदन कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य भाजपा के कार्यकर्ता भी अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। कंवर जी अभिनंदन कर रही हैं। महावीर सिंह जी पार्वतीसर ओम मना धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ओम मना धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ओम मना का आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम मना धाम में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं महावीर सिंह जी पार्वती सर समर्थकों के साथ। जोरदार जोश भरा माहौल है, आशीर्वाद लिया है। महावीर सिंह जी का काफिला आगे बढ़ रहा है। विशाल गाड़ियों का काफिला साथ साथ चल रहा है। विशाल काफिले के साथ गोबा सर में जोरदार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। जगह जगह स्वागत और वार्ड में भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं। काफिले के साथ लगातार
देखिए विशाल गाड़ियों का काफिला साथ साथ चल रहा है। महावीर सिंह जी पार्वतीसर विशाल काफिला गाड़ियों का। लोगों का हुजूम, लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। विशाल गाड़ियों के काफिले के साथ महावीर सिंह जी मलसीसर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। बोबासर गांव से निकले हैं। ये देखिए किस तरह का माहौल है, जोश भरा, जोरदार उत्साह है लोगों में और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला। ये देखिए जोश और उत्साह देखने लायक है। किसी सरपंच प्रतिनिधि के लिए इस तरह का उत्साह, किस तरह से उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया है, कर्तव्यों को। ये देखिए विशाल काफिला गाड़ियों का और अभी तक ये देखिए लंबा काफिला है, लगातार आगे बढ़ रहा है। वो विश की जा रही है। उनके साथ जो भी मेंबर आए हैं उनसे निवेदन है कि आप जहाँ पर जोरदार उत्साह है और मलसीसर के गढ़ परिसर का दृश्य जोरदार उत्साह के साथ भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मलसीसर के गढ़ से आप ये दृश्य देख रहे हैं। जब आप जनता के लिए तैयार रहते हैं तो जनता भी आपके लिए तैयार रहती है। एक ऐसा ही दृश्य है महावीर सिंह जी पार्वतीसर, जो कि कोलासर से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं और भाजपा से 4 बार देहात सुजानगढ़ के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। किस तरह से एक उत्साह भरा माहौल है। पार्वतीसर गांव से जो ही निकले वहां पर स्वागत और अभिनंदन हुआ। गांव के लोग एकत्रित हुए और जगह जगह ओम बना धाम में और जगह जगह बोबासर गांव में स्वागत और अभिनंदन लोगों को उत्साह के साथ हुआ। और न सिर्फ सुजानगढ़ बल्कि आसपास के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जनता के आप उत्साह देखिए। ये देखिए पूरा गढ़ परिसर जो है वो उनके चाहने वालों से भर चुका है और ये देखिए हर कोई आम और खास बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचा है। एक ऐसा उत्साह भरा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए मंच सज चुका है और मंच पर गढ़ोदा धाम के पीठाधीश्वर महावीर दत्ती जी महाराज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मान्यता धाम के पीठाधीश्वर कानपुरी जी महाराज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम संतों की उपस्थिति में जोरदार यहाँ पर लोगों के द्वारा अभिनंदन यहाँ जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं कहूँगा कि यहाँ से महावीर सिंह जी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से उनका जो है जन समर्थन उनके साथ है। महावीर सिंह जी इस जन समर्थन में लोग किस तरह से उमड़े। पार्वतीसर गांव, भीवसर गांव, ओम बना, मींगना, जगह जगह स्वागत अभिनंदन, बोबासर स्वागत अभिनंदन, जगह जगह स्वागत और अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करते हुए महावीर सिंह जी मलसीसर पहुंच चुके हैं, जहां पर जोरदार अभिनंदन की तैयारी है। भाजपा प्रत्याशी सुजानगढ़ संतोष जी मेघवाल पहुंची हुई हैं। संतों का सानिध्य मिल रहा है। कानपुरी जी महाराज और महावीर दत्ती जी महाराज और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं सुजानगढ़ क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे हैं। केमाराम जी मेघवाल भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के। गढ़ोदा आश्रम के पीठाधीश्वर महावीर दत्ती जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है शॉल और माला के साथ। मान्यता आश्रम के महंत कानपुरी जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है गोपाराम जी खिलेरी के द्वारा। कानपुरी जी महाराज महावीर सिंह जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जन्म दिवस पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं माला के साथ। और ठाकुर साहब महावीर सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और महावीर सिंह जी भी महावीर दत्ती जी का अभिनंदन कर रहे हैं। सुंदर मिलन संतों का और भक्तों का आशीर्वाद लिया जा रहा है संतों से। सम्मान होता हुआ कानपुरी जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं महावीर सिंह जी। जिनका हम और आप सब मिलकर मुझे भी देखने दीजिए।
शिव पुराण भेंट कर रहे हैं। पुराण कथा शार है, कहते हैं जीवन में शास्त्र जरूर पढ़ना करते हैं। आप जितने भी महावीर सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार खेमाराम जी मेघवाल पूर्व मंत्री और उनका आशीर्वाद अभिनंदन किया जा रहा है। बिल्कुल संतोष जी मेघवाल पंचायत समिति विधासर निवर्तमान प्रधान और भाजपा प्रत्याशी जिनके द्वारा टीम के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है महावीर सिंह जी का। स्वागत हो रहा है और भगवान राम दरबार की तस्वीर उन्हें भेंट की जा रही है। आप जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजकुमार जी सारिया अब मंच के ऊपर संचालन कर रहे हैं। अगले क्रम में हाँ बिल्कुल जोश और उत्साह भरा माहौल है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पारिवारिक रूप से स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। ये कार्यक्रम इनका रखा हुआ है इमरान भैया, महावीर सिंह जी का, प्रहलाद जी, समस्त नेतागण अभिनंदन कर रहे हैं। केवल मलसीसर के लोग आएंगे, उसके बाद जोरदार अभिनंदन हो रहा है। स्वागत करने के उद्बोधन भी सुनेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा रूप सिंह जी भोली नाइक, जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है। सिंह जी दैया, प्रबल सिंह जी चौहान, लाल बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं महावीर सिंह जी। हेमाराम जी बुडानिया, सोनलाल जी जाखड़, गणेशराम जी खाती, भंवरलाल संपत जी ढूकिया, हेमासर गुरुदेव संपत जी ढूकिया। जोरदार अभिनंदन स्वागत, अगले क्रम में लगातार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। श्याम सुंदर जी जिगलारिया, गोपाल जी काछवाल, बाबूलाल जी नायक, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। बिल्कुल अजय बाबूलाल जी, मैंने नाम बोल दिया। लगातार लोग अभिनंदन कर रहे हैं। बाबूलाल जी नायक, सरवण सिंह जी शाकला, रामपाल जी भार्गव, गोवर्धन जी वकील, दानाराम जी आचार्य, मुक्ताराम जी आचार्य, रमेश सिंह राणा, बाबू खान जी मणियार। ये मुझे जो मैनेजमेंट कमेटी ने जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार है। पहले मंच पर जितने भी बैठे वो सब सम्मान करें। रणजीत सिंह जी मंच पर है क्या? आ जाए तुर्कमाल सिंह जी आप मंच के ऊपर है। राव बीदाजी सिंह जी है, राव बीदाजी सेवा संस्थान है। कर्नल साहब आप आए, सम्मान करें, स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा परताराम जी हरिजन से निवेदन रहेगा और करणी सिंह जी सम्मान कर रहे हैं इस समय। लालपुरा से बहुत सारे लोग हैं, पर्टिकुलरली एक साथ में आएंगे, मैं गांव का नाम बोलूंगा, बहुत सारे चारिया से रामपाल सिंह जी ये बानीसरिया से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। मांगीलाल जी मेघवाल से निवेदन रहेगा, आप मलसीसर से हैं, आप मंच के ऊपर आ जाए। तुर्चाराम जी खिलेरी आपसे भी आग्रह रहेगा। सुरेंद्र सिंह जी बोबासर, चांद सिंह जी बोबासर, बनवारी लाल जी नाइक आप भी मंच पर आ जाए। बिल्कुल ये करके और जो सम्मान कर देते हैं उनका श्रीमान भंवरलाल जी लोहरा साहब से कि आप देते रहे सम्मान। बालाजी महाराज की दुपट्टा तस्वीर कैसी लगने वाली है, इंतजार अगर आप करोगे ना कि हमारा नंबर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में वो एक पात्र व्यक्तित्व है, ये अच्छी बात था कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो यही बना रहे। मैं निवेदन ताराचंद जी सेन साहब से कि आप भी मंच के ऊपर आ जाए। श्री पप्पू सिंह जी आप अपनी व्यवस्था उसको लगातार मेंटेन करके रखें, तक जानी चाहिए। तो बिल्कुल आज ही पता चलेगा पप्पू सिंह जी की व्यवस्था कैसी रहती है। मजाक की बात नहीं है, बहुत टफ कार्य होता है व्यवस्था को मेंटेन करना। आ जाइए, अगर किसी का हमारे पास नाम नहीं है तो वो ये ना सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया गया है। मैं जिन जिन गाँव के नाम बोल कर रहा हूँ, चाहे वो जुलियासर से हो, चाहे सालासर से हो, तेड़ोकी से हो, सोबासर से हो, फूड़ी से भी हो, उनके अलावा नियर बाई लोड़ाकिया, चारिया और फिर कोई अगर बामणिया से हमारे बीच है या फिर अगले क्रम में बिल्कुल सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई और नाश्ता जरूर लेके जाना है आपको। क्या बात है काली बना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गोपालपुरा की टीम के भी मेंबर्स हैं शायद यहाँ पर, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आए। प्रभुराम जी तेतरवाल से भी निवेदन रहेगा कि आप भी मंच के ऊपर आ जाए। श्रीमान प्रभुराम जी तेतरवाल वो अलग तरीके से कटवा देंगे, इनका एक दूसरा तरीका है, ये इनका शॉर्ट एंड स्वीट कार्यक्रम, आपका तो पूरा सबके साथ रखेंगे। बड़े तेज है, आ जाइए, सोबासर की टीम है।
केक काट बिल्कुल कर लगाना अभिनंदन किया जा रहा है। शोभा सर टीम के द्वारा जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। शोभा सर की टीम है वो महावीर सिंह जी का सम्मान कर रही है, स्वागत कर रही है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारे सरद। बिल्कुल ये सब इमरान भैया फास्टली निपटाया आप कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शोभा सर टीम के द्वारा केक खिलाकर इमरान जी और उनकी टीम का किया गया है। माला पहना दिया आपने। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान लालचंद जी सेन साहब से कि आप आए। प्रताप गोविंद सिंह जी राठौड़ लगातार अभिनंदन कर रहे हैं भाजपा के सभी आज वरिष्ठ कार्यकर्ता। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष रहे बुद्ध प्रकाश जी सोनी का अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिन कार्यकर्ताओं ने इतना शानदार ये जो कार्यक्रम रखा है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ आसपास के कई दूर से मैं देख रहा हूँ कि कातर से, नोगलसर से और बहुत दूर दूर से उधर से सब कार्यकर्ता और उनसे मिलने वाले, क्योंकि आप पहले सुजानगढ़ विधानसभा पूरे के अध्यक्ष हुआ करते थे तो आपका परिचय का ज़्यादा हर आदमी आपका जानते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक और महावीर सिंह जी ने तो मुझे तो ऐसा बताया नहीं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इतना शानदार जो प्रोग्राम किया है तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि आज अखबार में और मीडिया में चुनाव की घोषणा भी लगभग होने की संभावना लग रही है तो उसके कारण से भी काफ़ी लोग अब जन्मदिन बहुत ठाट बाट से मनाने लग जाएंगे और सब लोगों का हमें सबकी मिठाई खाने का मौका और अवसर मिलेगा और स्वागत का भी अवसर मिलेगा। जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें उनका। अब में हमारे सालासर की टीम पहुंची है प्रदेश महामंत्री आदित्य जी पुजारी के नेतृत्व में तो करते आदित्य जी पुजारी। पतिदेव है मनोज जी, अगर मेरी आवाज कहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा मंच पर है। नारायण सिंह जी तेलाब है वो भी आ जाएंगे तुरंत। और सम्मान करते रहेंगे करके उद्बोधन करवाते रहेंगे सभी का। हमें संतों का सानिध्य है। जल्दी शब्द पर कोई बात नहीं है और एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था जिनके जल्दी थी वो चले गए। आराम से बने रहे। बिल्कुल पहले उनके चरणों में जो बैठता है ना उनका उद्धार होता है। कल रात्रि को गुरुदेव वहां पर थे डोटासरा गांव में, बहुत सारी बातें, बहुत सारा उद्बोधन उन्होंने। अब अगले क्रम में मैं सीधा परम पूज्य महावीर श्यावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। और आज ये कार्यक्रम का सूत्रधार अपना संघ का लाडला, संघ का प्रिय और सुजानगढ़ का पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में कोलासर सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी पार्टी सर ने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज संता के सानिध्य में ये आपको जन्मदिन है और आपका जितना भी साथी है वह बीच में आ रहे कि ना आपको जन्मदिन मना रहे हैं। जगह मान संता को आशीर्वाद भी आज मिल रहे हैं परम पूज्य महंत स्वामी कानपुरी जी महाराज और मंच पर आका साथी और अपने विधानसभा प्रधान और सुजानगढ़ विधायक भाजपा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाड़ के साथ में और भी जनप्रतिनिधि ये मंच पर विराजमान है। सामने देख रहे करता लोग वो जन सैलाब अपने सामने आएडो है। प्रबुद्ध जन, नागरिक जन, युवा, बच्चा सब को पूरा साथ देना, जीवित करवाना हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मजबूत करी है। ज्ञान का अपने जनप्रतिनिधि, अपने हम जन सेवक बोला, जन नायक बोला, जो भी बोला, हर गांव को चला हमें जन्मदिन के ऊपर आया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे
दुख सुख में आका साथी बढ़िया हो, आके गया हो और आको काम करवाया हो भी कोई परिणाम आज इधर देखने में मिल रहे हैं। कई कथा लोग एक संदेश पर, एक आह्वान पर और अंत तो पतो भी कोई आका कार्य करता है। वो तो सुंदर दिव्य भव्य आयोजन रखो है और तो सुंदर आयोजन और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आज शुभकामना प्राप्त हो रही है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग इनके साथ में ईश्वर आई कामना है कि आपको स्वास्थ्य उत्तम रहे, दीर्घायु हो और निरंतर के उन्नति करो। ठाकुर राजनीतिक भविष्य है वो उज्जवल और हुए आई कामना के साथ में सक्रियता के साथ में ये काम करता रहो। लोगों के बीच में, लोगों के दिल में जगह बनाता रहो आई कामना है, आई शुभकामना है। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और समाज की सेवा करता रहे, चाहे राजनीतिक माध्यम हो, सामाजिक माध्यम हो, है तो सगड़ा के तो आडा और कोई भी आडा मत हो। यहाँ एक भाव तो आडा मत हो और एक भाव सबके आडा हो, सबके काम हो। तो याद की शुभकामना। तो बहुत अच्छी बात है काम 5100 पेड़ लगाना का जो संकल्प है वो भी सराहनीय है। तो पुनः आदरणीय महावीर सिंह जी ने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता दी। महावीर सिंह जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में सारी खुशियां मिले जिनकी आप कामना करते हो। महावीर सिंह जी को शायद इतना नहीं पता था कि इतना भव्य कार्यक्रम करेंगे मेरे भाई, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथी और संतों का मुझे इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जिस प्रकार से 5100 पेड़ लगाकर प्रकृति को सुंदर बनाने का आपने एक अनूठा एक मिसाल आज आपने कायम करने के लिए जो एक सौगात आज इस गढ़ के माध्यम से आपने दी, बड़ी खुशी की बात है कि प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व है। और किसी के भी जन्म दिवस पर या किसी भी शुभ अवसर पर जब हम ऐसा करते हैं तो हर व्यक्ति को एक मिसाल मिलती है कि हमें भी ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी पेड़ लगाना चाहिए। महावीर सिंह जी आज इस जन्म दिवस के अवसर पर जो सामने जितने लोग बैठे हैं वो सब इस इंतजार में है कि कब हम महावीर सिंह जी से मिले और जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। आप देख सकते हो ये आपने कमाया है। ये कार्यकर्ताओं का, जनताओं का जो स्नेह कमाना बहुत बड़ी बात है। धन तो कोई भी कमा लेता है लेकिन किसी का मन कमाना बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ आप जैसी शख्सियत को जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा, धूप न देखी ना छाँव देखी। आपने निरंतर हर व्यक्ति के लिए आप तैयार रहे। ये बहुत बड़ी आपके लिए सौगात है कि आपने हर व्यक्ति को गणेश मानकर उनकी समस्या को समझा। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ईश्वर आप पे वो सारी कृपा बरसाए, आपको वो सारा आशीर्वाद दे जिससे आप निरंतर आगे चलते रहो, राजनीतिक जीवन में हो चाहे सेवा का क्षेत्र हो। इनकी टीम लगी हुई है, ये हमारे साथ है कातर की टीम, गेडाप की भी है और गोपालपुरा टीम है। गुलाब सिंह जी जाना नहीं, एक मिनट रुकिए रहना, बिल्कुल पानी भी ले रहा हूं। बिल्कुल महावीर सिंह का स्वागत करें। ये पूरी की पूरी जो टीम्स है, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मालाएं देते रहे आप सभी। बिल्कुल जितने भी मेंबर्स इस कार्यक्रम में पहुंचे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निवेदन के आदमी का बादशाह की भी टीम है, बादशाह की भी जो मेंबर्स है वो, और उसके बाद है प्रहलाद सिंह जी है। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आ जाए इधर। प्रहलाद सिंह जी आप सभी रुके रहिए। देखिए लाइन भी है, पावर सप्लाई भी है, उस बात का खास तौर से ध्यान रखें। बिल्कुल
हाँ, सभी जुड़ते रहे, स्वागत करते रहे महावीर सिंह जी का। 5-7 मिनट का वक्त और लगेगा, उसके बाद इनका उद्बोधन और फिर जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और जैसे सम्मान करते थे, सारी फोटो जो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, जितनी भी है हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। पप्पू सिंह जी, आप मस्त रहें, पूरी तरीके से व्यवस्था है आपके ऊपर है सारी की सारी। बिल्कुल ऐसा मानना है कि मंचेस्टर से कोई बिना नाश्ता न जाए, कोई भी व्यक्ति बिना जूस पिए ना जाए। जहां तक है, और कई लोग तो पहले वाले तो कहते थे कि समठूड़ी देखे बिना भी नहीं जाना चाहिए। बाबू सिंह जी शांकला है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विशेष रूप से हमारे भी सिंगर से पहुंचे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 2, 3, 4, 5 जितनी भी है, जुड़ते रहे आप सभी। जो स्वागत करते थे उनसे निवेदन है कि आप जहां पर भी वापस आपको जगह मिलती है, आप लोग वहीं पर बैठ जाएं। बिल्कुल पप्पू सिंह जी को धन्यवाद देते हैं, जिस तरह आपका हाईलाइट करवाने का चतुर्थ कारण क्या है। अब वो व्यवस्था तो उन्होंने बहुत शानदार दी है, वैसे बहुत गजब की देते। जय सिंह जी छिंचा से आपसे निवेदन रहेगा, आप मंच के ऊपर आ जाए, श्रीमान जय सिंह जी छिंचा से। और अब देते हैं बैठा दें आप सभी को एक बार। और सिंह जी उडास, आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये रणजीत सिंह जी विराजमान हो जाए, धीरे धीरे निकलना नहीं, केक काट के साथ में जाना। बिल्कुल आपको तो मैं नहीं जाने दूंगा किसी भी सामने। क्या बात है राजेंद्र जी, बड़ी देर आए, दुरुस्त आए, आखिरकार आए सही करने के लिए आए राजेंद्र जी। SC मोर्चा के वर्तमान में आप राजस्थान सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई गौशाला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है क्या चतुर सिंह जी? ये अमाउंट उनको दे देना। चलिए राजेंद्र जी, समय सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। अब सीधा मैं माइक देना चाहूंगा, सबको संबोधित करेंगे कि उन्होंने जीवन में क्या कुछ कमाया है, किस तरह प्रणाम करते हुए हमारे आज महावीर जति जी गाड़ाधाम के पिताश्री, उनको मैं एक प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। और आपकी जन्मभूमि मलसीसर में आप पधारे और मलसीसर के सभी मेरे नौजवान बड़े बुजुर्ग माता बहनों को आपको एक प्रोग्राम रखिए, प्यार से आप सबको बुलाया, उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी में कानपुर जी मेरे महाराज, उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि अपने सुजानगढ़ से विराजमान है, हर समय हर काम ये उनकी जोड़ी है, महावीर जति जी और कानपुर जी की। जहाँ जाए वहाँ दोनों साथ जाते हैं, बड़ा प्रेम से रहते हैं और बहुत बड़ा आनंद है। और क्या करूँ, पुरुष से मुख से ऐसे में उनकी बढ़ाई करूँ वो नहीं कर पाऊँ, उसके मैं परिणाम को समझ करता हूँ और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, ये मैं एक कामना करता हूँ। आज इस मंच पर विराजमान हमारे भाजपा प्रत्याशी श्रीमान संतोष सिंह मेघवाल हुआ नायक समाज के, ये हमारे राजेंद्र जी नायक साहब ये अध्यक्ष है और बहुत ही बड़े हमारे आशीर्वाद रखने वाले और अपने समाज पर गांव पर सभी पर रहने वाले राजेंद्र नायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वह सभी मेरे यहाँ मंच पर विराजमान है, अगर मैं एक करना हो तो काफी है, मेरे सभी प्रणाम करता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब भी सरपंच गण है, पार्षद गण है और बड़े बुजुर्ग है, जो धरनाथ से लेके इस बागसर से लेके उस बागसर से लेके दोनों बागसरों के बीच में जो भी पधारे, कातर से लेके नोड़िया से लेके गदा भाषणा गदा मैं क्या काम रहे हो, सब हर गांव से पधारे, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप इस मलसीसर में एक छोटे से प्रोग्राम में और मलसीसर के वास्तु से आप फेसबुक और वास्तव के माध्यम से आपका बात चली, आप तुरंत यहाँ इस मलसीसर के गांव में आप पधारे, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विशेषकर मैं आपने यही निवेदन करता हूँ कि जन्मदिन तो हर इंसान का आता है, लेकिन
जहाँ तक कोशिश है फिजूल का खर्चा नहीं करके अपने को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ मेरी एक भावना थी 5100 पेड़ की करीबन 4000 पेड़ हम लगा चुके हैं, 1100 पेड़ बाकी है, वो और मैं बांट दूंगा। आपके सामने गाड़ी और पिकअप दोनों भरी हुई है, वो मैं आपको ही देना चाहता हूँ ताकि ये संदेश मिले, आने वाली पीढ़ी उसको याद करे। पेड़ पर्यावरण है, विशेषकर इस बच्चों को ये पता चले कि पेड़ क्या होता है। जैसे बाड़मेर में बारिश बहुत कम आती है, जैसे पेड़ होता है तो बारिश भी आती है और पर्यावरण में बहुत फायदा होता है। ये वास्ते में सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने एक पेड़ को पालना एक बच्चे के समान है, और बच्चे को पाल लो अच्छा एक पेड़ को पाल लो। इसको ये नहीं है कि ऐसे बुराई पड़े, पेड़ में आप हमेशा ध्यान रखना। आज पेड़ में पानी डालेगा वो पेड़ आपको याद मिलेगा, उनके आशीर्वाद मिलेगा। आपको पता है पुरानी इकट्ठा करो। आज मुझे कान दीजिए, जो शिव पुराण की किताब दी है उसमें देखे नोट करें तो सरास बहुत बड़ा है, पूरे विश्व को सरास है। देख सके तो कोई मोह माया को तंजाल में नहीं रहा, वो इंसान वो आत्मज्ञान है, वो आप सब में पहचानने की आवश्यकता है अपने को। मैं सभी को आए अतिथियों को दिल से स्वागत करता हूँ कि आज बहुत बड़ी संख्या में आज जो मान सम्मान आज इससे मेरे मंच के गढ़ में दिए हो, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 36 कौम को और बिरादरियों को आप मंच की एक छोटी सी तरह पे उनकी आवाज से आप आने, मुझे भी पता नहीं था कि यह प्रोग्राम ऐसा होगा कि यह मदन लाल जी पंजाब अपने कारू जी और खिलेरी साहब और सत्तू सिंह जी कई काफी आदमी मुझे कहा कि प्रोग्राम रखा, मत सोचो भाई छोटे मोटे हो तो वास्तव में ये सोचो, लेकिन ये पता चले कि वास्तव में आप एक बहुत शानदार प्रोग्राम रखे हो, वो मैं मेरी जिंदगी दिल से आपको रही रहूंगा रही और बहुत शानदार है। और आप जो मान सम्मान दिए हो उस मान सम्मान के मैं पहले किसी के को काम वास्ते में शक्ति शुरू होता और आपकी 2 बजे में जाने के लिए क्या था। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हर समय हर एक तो मेरा फोन चालू रहता है, सिर्फ गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हर काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपके बीच में हूँ और बीच में रहूंगा, क्योंकि आपकी आवाज बढ़ के चाहे संतोष सिंह मेघवाल साहब के जाए, चाहे राजेंद्र राठौर साहब के पास है, चाहे जयपुर जाए, मैं आपकी आवाज बढ़ के जाता हूँ। मेरे पास पर कोई काम नहीं है, मेरा एक बच्चा है भगवान जी से, मैं काम आपका ही लेके जाऊंगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आपका दरवाजा जल्दी खड़काता हूँ, मेरी जनता की आवाज वास्ते जाता हूँ और जनता की आवाज में पीड़ा में शेर नहीं जाती हूँ। उनकी पीड़ा को देखते हुए मैं संतोष से भी उनको भी कहूंगा कि संतोष से आभार मेरे काम में करने के लिए तैयार हो। डिजाइन हो चाहे कैसे ट्रांसफर हो चाहे कैसे रोड सेक्शन काम हो चाहे रोड सर का महीना रोड सेक्शन लेके बस स्टैंड आपने रोड दियो, तब से मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज बहुत बड़ी खुशी है, मैं संतोष से कहा, मुझे काफी आदमी का रो मदरसे रोड आप दो तो काफी गाँव का नहीं रोड सर से जोड़ो, तो मैं कहते पहले आप रोड सर जोड़ दो, आने वाले समय में आप रो और जोड़ देना। ये आपको सबको विश्वास है, आपको संतोष से मैं विश्वास करता हूँ कि आपके आने वाले समय में आपको और मिलेगी। और मैं संतोष से आप निवेदन कर रहा हूँ, हार जीत की बात नहीं है, हारते जीतते हैं, लेकिन आपकी जो मैं देख रहा हूँ शैली कार्य करने की शैली, आप एक तो जो वो ठोस हो, एक लेडीज होते हुए आप रात की 2 बजे 3 बजे 4 बजे जयपुर जाते हो, किन के लिए जाते हो? सबके लिए आप जाते हो, हर काम के लिए जाते हो। आप कभी में निराश नहीं देगा, कभी में गुस्सा नहीं देगा, कुछ भी नहीं है। आपने ये सोचा हारे थाने जीते जीते जनता मुझे वोट दिया, हारने का फर्क क्या हुआ? 2000 से वो हार जीत होती है क्या? 2000 की जरा वो क्यों रहा, जो भी हुआ बातें चलेगी, उसको कह रहे वो सार नहीं है। बाकी संतोष जी मैं आपको ये कहूँ कि जनता की हमें से आवाज आएगी, आप हर समय जनता के बीच में रहो और कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों का काम जरूर होगा। जय श्री राम, जय श्री बाला जी की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक मेरे महानुभाव सब बैठे वो अपने हाथ में एक पेड़ लेके और एक अपने ऐसा मैसेज देना चाहिए ताकि पूरे राजस्थान में कल अखबारों में और टीवी में पूछेगा कि ये वास्तव पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ होता है और हर पेड़ अगर जन्मदिन मनाया जाए तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आपको मैसेज आपको सबको देना पड़ेगा। काम सबका है, हर इंसान का काम है, लेकिन काम को देखते हुए आप 15-20 मिनट और लगेगी, अपना को पेड़ बनाएंगे और पेड़ लगाएंगे भी। जय श्री राम, जय श्री राम। करने के बाद वो केक तैयार रखना, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनको निकलना है, बहुत कीमती समय है उनके पास। बिल्कुल रवि भैया
बिल्कुल, ये फोटो जरूर क्लिक करना। जोरदार ताली से स्वागत हमारे रवि भैया। और मैं सब आपका जन्मदिन के लिए उपलब्ध हूं, तो मैं आप सबकी तरफ हमारी तरफ महावीर सिंह जी पार्वती सर ने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूं और शुभकामनाएं दूं। लोकेंद्र भैया, लोगों का जिन्होंने इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और पार्वती सर टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को मेंटेन किया। मलसीसर गांव से लेकर के और पार्वतीसर गांव तक कई गांवों तक ऐसा कारवां चला कि यदि व्यक्ति, मैं कहूँगा कि किसी के साथ यदि खड़ा होता है, उसके सुख और दुख में खड़ा होता है, उसके लिए तैयार खड़ा होता है, तो लोग भी उसके लिए तैयार खड़े होते हैं। कि ऐसा उदाहरण देखने को मिला बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में। मैंने देखा है अक्सर इस तरह का कारवां नहीं जुटता, इतना उत्साह नहीं होता, लोग अपने आप से चलकर आ रहे हैं, गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ रही है। मैंने जब कार्यक्रम दिखाना शुरू किया पार्वतीसर गांव से, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। मैं भी ताज्जुब में पड़ा। महावीर सिंह जी, जिस तरह से लोगों का आपके प्रति स्नेह, लोगों का जुड़ाव है, वो वाकई काबिल तारीफ है कि लोग जुड़ते गए, आप आगे बढ़ते गए, लोग किस तरह से आपके साथ आ रहे हैं, और यहाँ तक लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया है। मुझे बार बार यूँ कहना पड़ा, थोड़ा सा फोटो के लिए स्पेस बनाइए, क्योंकि लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा था और उस उत्साह को कोई मना नहीं कर सकता। मैं कौशिक जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पहले राजस्थान टीम में कबड्डी में था, और मैं स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर में भी था, और मैं रिटायरमेंट ले लिया। और आज इस जनता के बीच में मैं एक भगवान की दया से सेवा करने का मौका मिला। तो लोग तो मुख से बोलते ही है, लेकिन मैं दिन देखे रात देखी, मैं क्या अगर अपन सब नौकरी भी कर ली और अपन दुनिया सब कुछ देख ली, तो जनता बहुत तड़प रही है। इन जनता के लिए अपन अगर आगे आके कुछ किसी का भला हो सके, तो मैं कौशिक जी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचा कि कुछ भी दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे हो, मैं जनता के बीच में रहूँगा और बीच में रहने वाला आदमी हूँ। तो ये लोगों ने एक फेसबुक के माध्यम से, क्यों जन्मदिन तो हमें से मनाता ही है साहब, तो मुझे कहा तो मैं क्यों मैं पेड़ लगाऊंगा साहब। क्यों यहाँ का 5-7 व्यक्ति मेरे पास आया, क्यों साहब आप पेड़ तो लगा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक यहाँ प्रोग्राम रखना चाहते हैं। मैं साहब वो आपकी सलाह है, मुझे ये बात को नहीं सर, मैं प्रोग्राम रखूंगा। संतोष सिंह मेघवाल का प्रत्याशी का जो वहाँ जन्मदिन था अपने गांव में दूकर में, तब हमारे कार्यकर्ता पास वापिस आए कहा कि हम तो आपका भी प्रोग्राम रखेंगे। तो मेरे दिल में चलो आपकी इच्छा है, तो मैं तो 5100 पेड़ लगाने जा रहा था। और इनको ये इतनी बड़ी गाँव से जनसंख्या और आसपास गाँवों से पता नहीं मुझे कैसे इन लोगों के क्या सूचना दी है, मेरे नाम लेके कहा कि साहब महावीर सिंह जन्मदिन मना रहे, तो ये जनता हमारे बीच में आई। मैं मेरी ज़िंदगी में तहे दिल से उसका आभारी रहूँगा, और ज़िंदगी में मुझे नहीं कहना चाहिए कैसी भी सूरत में उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। कि उसका जो आज देखा आपने सबने कि आज बड़ा प्यार देखा, और उस प्यार को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। रुपया मेरे पास नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे पास वो आज देखा प्यार मिला, उस प्यार को मैं हमारी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, सतीश को नहीं भूल सकता। और जो 5100 पेड़ लगाए, अब की बार पता नहीं भगवान भी ऐसे और क्या होगा। ये बजरंग सिंह गेड़ा
जो नारायण सिंह तेड़ा, आप लोग काफी नाम लिए, मेरे सब सब छत्तू सिंह जी, मदन जी प्रजापत्र, बहुत ज्यादा कालू जी खिल्लेरी, गोवर्धन जी, सभी उनके, नारायण सिंह जी, सभी के दया से, हमारे दिलीप सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, सभी नाम ले तो बहुत यहाँ काफ़ी है कि इन लोगों की टीम मुझे आज जो यहाँ बुलाने का और ये टीम ले इस जनता को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको हमेशा रहने रहूँगा और जो भी मेरे लायक काम हो तो कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, हर तत्पर। बिल्कुल, आप अगर सरपंच प्रतिनिधि कहें तो आप कोलासर से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपने सेवाएं दी है और ये गांव मलसीसर है और आपका कारोबार शुरू हुआ पार्वती सर से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरपंच प्रतिनिधि आपने सेवाएं दी कोलासर में, तो गांव इस तरह से प्रेम। और मैं तो ये तक देख रहा था कि अभी राजकुमार जी जब वो संचालन कर रहे थे तो वो जब नाम ले रहे थे गाँव के, मतलब इतने गाँव से लोग आए हैं, ये एक मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि जन्मदिवस का कार्यक्रम और इतना इसने। मेरी फेसबुक से आवाज जो आईडी लोग बांट रहे हैं, सुरेंद्र सिंह उडास का कल फोन आया, कर क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, कि मर्सी प्रोग्राम है यार, मैं आपकी इंशा आप भी पता रहो, मतलब ऊंचाईड़ा प्रहलाद सिंह जी का काफी ठिकाना का रिश्तेदार का ऑटोमेटिक फोन आगे से जुड़ता रहा। मैं आपने ये कहना चाहता हूँ कि साहब मैं ज्यादा मेरे मुख से तो क्या कहूँ, लेकिन जो आज जो आप देख रहे हो आपके सबके सामने कि इस 36 कौम को आज जो मुझे मिल रहा है, इससे बढ़ क्या होता। रही बात मलसीसर की, मलसीसर में 3 बच्चियां हॉकी गेम खेल के सबको पता है और यहाँ से करीबन 3 साल पहले 2.5-3 साल पहले सुजानगढ़ में प्रोग्राम था, तो मैं एक ही घोषणा करी थी कि अगर ये बच्चियां राजस्थान टीम में अगर खेल जाएगी और नेशनल जीत जाएगी तो उन बच्चों को 51 हज़ार रुपया दिया जाएगा। नौरंग जी सिल्लू हमारे साथ हैं और हम सब मिलके 3-4 व्यक्ति, इमरान जी खान ने और हम सरपंच ने 3-4 ने मिलके हम स्कूल का माइन आपके गांव, इसी गांव का माइन 51 हज़ार रुपये बच्चियों को दिया है। वो एक मैं नहीं कह रहा, सबके सामने मलसीसर में। और हमारा क्रिकेट का गेम हुआ था मलसीसर के, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसका पप्पू सिंह सबकी इसकी टीम आ क्रिकेट वाली मेरे घर पर आके कहा मैं गेम कराना चाहता, बिल्कुल आऊँगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं कहना चाहती, बड़ी खुशी मिली, रात की 12-1 बजे मुझे छोड़ रहे नहीं, कब भाई साहब बैठो, भाई साहब बैठो। क्रिकेट कबड्डी का मैं राजस्थान टीम का प्लेयर हूँ, कोई बार इस गांव का बुलाता है। मान सम्मान मेरे जिंदगी में 100 वर्ष का मलसीसर का बहुत शानदार मिल रहा है, उसको मान सम्मान देखते हुए लोगों ने स्वागत किया है और उनके साथ तत्पर हमेशा मैं तैयार रहूँगा साहब। बिल्कुल, राजनीति में यश और अपयश दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन आपका यश बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लोग जिस तरह से जुटे हैं। और आपने आज अपने जन्मदिन पे जो पेड़ लगाने का आपने संकल्प किया है, आपने 5100 पेड़ लगवाए हैं, बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप सोच रहे हैं। लेकिन जो जुड़ाव है लोगों का, वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी महावीर सिंह जी देता है, क्योंकि लोगों का जितना प्रेम आपके प्रति होता है, लोग उतनी आपसे ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती चली जाती है, लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं। तो फिर अब किस तरह से आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए क्या कहेंगे? कौशिक जी क्या कहूँ, मुझे 50 साल तो हो गई और पता नहीं संसार में क्या रखा है, पता नहीं 60 साल में 70 साल में कब भगवान के प्यारे हो जाएंगे। मैं जनता के बीच में और जनता के बीच में रहूंगा, जनता के बीच में सेवा करी। कोई भी बच्चा चाहे मुझे माने नहीं माने, मुझे फोन कर लेना और समझ लेना महावीर से झूठ वाला सच्चा, हर उस तत्पर काम रहता है। और वो क्यों आता है कि वो सोचता है कि मेरा कोई काम है, दुख में कौन है, अपना आप याद करेगा तो उस समय हम तैयार मिलेंगे साहब। और वो ज़्यादा नहीं मुख से कहूँ, मैं जनता के बीच में रहूँगा, जनता जो भी मुझे काम कही करने के लिए तैयार हूँ। विशेषकर यूथ का था मेरा जुड़ाव है, मेरी एज 50 साल हो गई, लेकिन मेरा दिल अभी भी 30-35 साल जैसे यूथ का। अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कबड्डी का गेम हो तो उतर सकता हूँ। उडास गांव में, सुरेंद्र सिंह गांव में कबड्डी का गेम चल रहे थे और कोरोना काल के अंदर, और कोरोना काल जो खत्म हुआ, सिर्फ 13 सेकंड बाकी रही थी और क्यों महावीर सिंह जी टीम हार रही है पार्थी सर की और 3 पॉइंट आगे थे। मैंने ऑटोमेटिक कर प्रणाम किया कि भैया मुझे खिलाओगे आगे। बे लड़का सोचा नागौर वाला का ये बाबूजी धाड़ी वाला क्या खेलेगा, तो मैं मैदान में उतर गया, 14 पेड़ हजी उत्तर में आगे पीछे डोज दे जो बोनस कर मैं एक जफीर दो तो एक बोनस और 6 पॉइंट 8 पॉइंट एक साथ किसी को मिला है, तो एक महावीर को मिला है, वो एक उडास गांव में मिला है। तो आज भी मेरा गेम वही है, 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। बूढ़ा मन नहीं हुआ, दिल नहीं हुआ, अभी मैं बच्चे बनूं, छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पेड़ और बच्चों से मैं प्यार करता हूँ। बिल्कुल आपकी सरलता बिल्कुल आपकी जुबान से झलकती है, आप सरल व्यक्ति हैं, सरल भाषा में सारी बातें कहते हैं। लेकिन आप राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, आप 4 बार मंडल देहात के अध्यक्ष भी रहे और सरपंच प्रतिनिधि भी रहे, तो राजनीति इस पे जो है एक चर्चा जरूर इससे गर्म होगी। क्या महावीर सिंह जी का हम इसे शक्ति प्रदर्शन कहें? नहीं, शक्ति प्रदर्शन क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन कभी देखा नहीं, और जिस दिन शक्ति प्रदर्शन आप लोगों को देखोगा उस दिन मुझे नहीं कहना चाहिए, जनता ने ये पता चल जाएगा अगर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, जनता 10,000 से 15,000 20,000 आएगी, ये कार्यकर्ता फोन के साथ है साहब, उनके कार्यकर्ता के रूप में है। मैं शक्ति प्रदर्शन मेरा नहीं है। जिस दिन शक्ति प्रदर्शन का रूप देखना चाहते हैं तो एक दिन वो भी देख लेना, कोई फर्क नहीं है, जनता मेरे साथ है।
बिल्कुल, क्या कहेंगे जन्मदिन की शुभकामनाओं पर? मैं जन्मदिन की ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे आपका जन्मदिन हो, सब अपने पेड़ लगाइए। पेड़ से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बच्चों को पालना और एक पेड़ को पालना बराबर है। और अगर ऐसा मौसम और उसमें पेड़ नहीं लग पाए तो गौशाला के गायों के लिए सेवा करनी चाहिए। मुझे पता नहीं आगे संसार में कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा। पहली बात तो मलसीसर सुजानगढ़ तहसील नहीं मिलेगी, तहसील मिल जाएगी, जिला नहीं मिले, जिले मिले, रास्ता नहीं मिलेगा। एक दिन हंसला उड़ जाएगा जनता के बीच में, और जनता के बीच में रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। बिल्कुल, ये था खास कार्यक्रम महावीर सिंह जी पार्वतीसर, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोग खास गांव-गांव से जुटे और जोरदार अभिनंदन हुआ। घंटों तक कार्यक्रम चला, घंटों तक कारवां चला, गाड़ियां साथ साथ चली और उन्होंने कहा कि मेरा जो संदेश है वो पेड़ लगाने का संदेश है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर सकते हैं वो संदेश है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से महावीर सिंह जी जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चाएं इसके बाद तेज हो चलेंगी। क्या इसे जनता का प्यार महावीर सिंह जी के प्रति कहें, लोगों का जुड़ाव कहें, या कि शक्ति प्रदर्शन करें? मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।